नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की तरह अखबारों को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज हमारे पास रोज की तरह 4 अखबार हैं: नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। चारों अपने मुख्य पृष्ठ पर किसको सबसे बड़ी खबर बनाए हैं, क्या क्या छपा है उनमें और क्या क्या छिपा है उनमें, ये हम सब बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर क्या है इनकी, ये भी हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के छपे अखबारों से। आज नवभारत टाइम्स की सबसे बड़ी खबर, जो महत्वपूर्ण खबर है जिंदगी के लिए और कोरोना से बचने के लिए, वो है आज से बुजुर्गों व 45 पार रोगियों को टीके लगाए। टीके लग रहे हैं। एनवीटी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एनवीटी में क्या छपा है। हेडलाइन, मैं पीसीआर से कहूंगा कि फुल स्क्रीन पेपर को दिखाएं, जो हम दिखा रहे हैं कि आज से बुजुर्गों व 45 पार रोगियों को टीके एनवीटी ने लगा रखा है। प्रमुख खबर, और इस खबर के अंदर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खबर की अंदर की बात करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसकी सब हेडिंग्स क्या है। 2 सब हेडिंग्स हैं इसकी। शहर में 4 केंद्रों पर चलेगा 1 दिन का सॉफ्ट रन। पहले पहुंचने वाले 900 लोगों को ही लगेगा टीका। आपको बताएं कि इस खबर के अंदर अखबार लिखता है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 4 केंद्रों पर 1 दिन सॉफ्ट रन करेगा। KGMU, लोहिया संस्थान और सिविल अस्पताल में जहां निःशुल्क टीका लगेगा, वहीं अखबार लिखता है कि शेखर अस्पताल में 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि इन केंद्रों पर पहुंचने वाले 900 लोगों को ही टीका लगेगा। इनमें 3 सरकारी केंद्रों पर 800 और शेखर अस्पताल में 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। स्पष्ट किया है। लखनऊ की बात की जा रही है। सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर के माध्यम से अखबार बताता है कि केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। साथ ही अखबार यह भी बता रहा है कि फर्जी कोविड साइट से सतर्क रहें, और ये वेबसाइट का नाम भी बताया है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविड 2.0 ऐप सोमवार को लॉन्च होगा, यह बता रहा है। ठीक आगे एनवीटी ने बॉक्स में यह बताया है कि जो गंभीर मरीज यानी रोगी हैं, उनकी श्रेणी क्या होगी। उनको लिख रहा है कि कैंसर से जो पीड़ित हैं, अनियंत्रित डायबिटीज और डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, डायलिसिस, बाईपास सर्जरी, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड बीमारियों से ग्रसित लोगों को गंभीर मरीजों की श्रेणी में रखा गया है। ये लोग वहां जो जा रहे हैं, ये अपने साथ क्या क्या लेके जाएं। जो बुजुर्ग हैं, आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जरूर साथ लाएं। अखबार लिखता है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, DL, पासपोर्ट मान्य होंगे। यह अखबार लिखता है बीमारी से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स लानी होगी, इन्हें देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिलेगी। यह अखबार लिख रहा है। एक खबर इसने बॉक्स में और छापा है। क्या छापा है कि 31 तक जमा करें बकाया बिल, सरचार्ज होगा माफ। बिल कौन सा? कोविड की वजह से बिजली का बिल न जमा कर पाने वाले घरेलू और नलकूप उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग सोमवार से एक मुश्त समायोजना
समाधान योजना शुरू कर रहा है। इसके तहत 31 जनवरी 2021 तक का बकाया जमा करने पर सरचार्ज यानी कि ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपकी बिजली की कीमत है वही आपको लगेगा एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत। बहुत अच्छी खबर है। जो बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए हैं, जिनकी सैलरी देर से मिली हो या फिर उनमें दिक्कत आई हो मिलने में, वो जा कर के एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमर उजाला की। अमर उजाला ने अपनी सबसे बड़ी खबर क्या बनाया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये अमर उजाला है। इसकी जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़ी कामयाबी से शुरू होती है। बड़ी कामयाबी, भारत ने साल के पहले मिशन में अंतरिक्ष में भेजे 19 सैटेलाइट। ये 19 सैटेलाइट जो है यह इस साल का पहला मिशन है जिसमें 19 सैटेलाइट भेजे गए हैं। ये अखबार ने ये अपनी बड़ी खबर बनाई है, सबसे पहली खबर बनाई है, प्रमुखता दी है इस अखबार को और देना भी चाहिए। इसरो की उड़ान, भगवत गीता के साथ मोदी की तस्वीर भी भेजी। यह सब हेडिंग से दुश्मन पर पैनी नजर रखेगा सिंधु नेत्र उपग्रह। ये सारी चीजें हैं। अंदर आते हैं इसके। क्या है इसमें कि भारत ने 2021 के अपने पहले मिशन में ब्राजील के अमेजोनिया 1 समेत 19 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी पाई। इसमें सतीश धवन सैटेलाइट के अग्रिम हिस्से पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई और इससे भगवत गीता भी भेजी गई है। भगवत गीता भेजी गई है। भगवत गीता भेजने के प्रति उद्देश्य क्या है सरकार का, ये अलग बात है, लेकिन मोदी की आकृति उकेरी गई है, तस्वीर उकेरी गई है और श्रीमद् भगवत गीता भेजी गई है अंतरिक्ष में। आपको बताएं कि अभी सिंधु नेत्र की बात आई थी। अखबार लिख रहा है कि सिंधु नेत्र दुश्मन पर पैनी नजर रखेगा। किस दुश्मन पर पैनी नजर रखेगा, किस क्षेत्र पर पैनी नजर रखेगा, इसको हम बताएं कि हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी में यह सिंधु नेत्र सक्षम है। और इसे बनाया किसने है? युवा वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह सैटेलाइट है। यह चीज हो गई। यह चीन से सटी 4000 किमी सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखेगा। यह महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि पहली बार ब्राजील का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसमें भी बॉक्स में कुछ दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 17 मिनट में अमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष की प्राथमिक कक्षा में पहुंचा दिया। 1.5 घंटे बाद चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन समेत अन्य सैटेलाइट लॉन्च हुए। इसरो ने पहली बार ब्राजील के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। 637 किलो वजनी यह सैटेलाइट अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और कृषि विश्लेषण यह करेगा। ये चीजें हैं, सारी चीजें स्पष्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। अखबार में बहुत बड़ी चीजें इसने अपनी लीड खबर बनाई है अमर उजाला ने। हम आते हैं अब तीसरे पेपर, जो बहुत लोकप्रिय पेपर है। भारत का नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का यह पेपर, और हिंदुस्तान पेपर में आज लीड क्या बनी है हम आपको यह बताएंगे कि कोरोना से जंग, देश तैयार, सुबह 9 बजे से पंजीकरण। यह बता रहा है सुबह 9 बजे से पंजीकरण। बुजुर्गों को आज से दिया जाएगा टीका। आप बुजुर्गों को आज से दिया जाएगा टीका। हिंदुस्तान की पहली खबर यह है। और इसमें क्या लिखा है अंदर आपको बताएं कि 3 बजे तक पंजीकरण होगा। 9 बजे से 3 बजे तक पंजीकरण रद्द कराने की सुविधा भी होगी। तो पंजीकरण कहां होगा? अफसरों ने यह बताया है कि कोविन 2.0 ऐप पर सुबह 9 बजे से पंजीकरण शुरू हो गया है और दोपहर 3 बजे तक यह पंजीकरण चलेगा।
लोग चाहे तो उसी दिन के लिए या किसी अन्य दिन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, यह सुविधा है। पंजीकरण रद्द कराने की भी सुविधा है, यह भी बताया गया है। यूपी में इसने बताया है कि 225 केंद्र हैं और साथ ही किनको यह टीका लगेगा, योग्यता नाम से बॉक्स में यह दिया गया है कि जो लोग 1 जनवरी 2022 को 60 साल की आयु पूरी कर रहे हैं वे बुजुर्गों की श्रेणी में पंजीकरण करा सकते हैं। जो लोग 1 जनवरी 2022 को 45 से 59 साल के बीच होंगे वे बीमारी की श्रेणी में पंजीकरण करा सकेंगे, बशर्ते कि वह सूचीबद्ध 20 बीमारियों से ग्रस्त हों। जैसा कि इस खबर में मैंने आपको बताया कि कैंसर, अनियंत्रित डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, डायलिसिस, बाईपास सर्जरी, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बीमारियों से ग्रसित लोग को गंभीर मरीजों की श्रेणी में रखा गया है। ये सब है, ये सारी चीजें हैं। कोविन, अब जो कोविन 2.0 ऐप डाउनलोड करने की बात की गई है वह क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, मैं आपको बता दूं कि cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर या आधार कार्ड पर मौजूद आधार नंबर डालें। ये सारी चीज़ें इस अखबार ने प्रमुखता से छापी हैं। आगे के अखबार के बारे में आपको बता दूं कि दैनिक जागरण क्या छाप रहा है। दैनिक जागरण वही खबर, यानी कि हमारे पास 4 पेपर, 2 पेपरों की हेडलाइन जो है वह आई है बुजुर्गों से संबंधित, यानी कि नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान ने जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके बारे में जानकारी दी, अपनी लीड खबर बनाई है। और जो और 2 हमारे पास पेपर हैं, अमर उजाला और दैनिक जागरण, इन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के उपग्रह को इसरो के PSLV C-51 ने कक्षा में किया तैनात, यानी कि जो जो हमारा दैनिक जागरण पेपर है वह अपनी लीड खबर यह बना रहा है कि जल क्षेत्र की निगहबानी करेगा सिंधु नेत्र। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जल क्षेत्र की निगहबानी करेगा सिंधु क्षेत्र, जल क्षेत्र की निगहबानी करेगा सिंधु क्षेत्र, ये इसकी लीड खबर है। और मैं अब आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस अमर उजाला में क्या दिया था, सेम चीज़ें वही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। और सिंधु नेत्र के बारे में इन्होंने बताया है कि किसने तैयार किया था, युवा वैज्ञानिकों ने तैयार किया। और ब्राज़ील के एमेजोनिया वन समेत 19 उपग्रहों का सफल परीक्षण कल किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:24 पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 से इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। ये लिखता है, इसरो ने साल के पहले मिशन में ब्राजील के अमेजोनिया वन समेत 19 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए हैं। और यह भी लिखता है कि श्रीमद् भगवद गीता और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी अंतरिक्ष में भेजी गई। बड़ी बात, ये चारों पेपर हैं और चारों पेपरों ने अपनी जो खबर लगाई है इसमें बहुत ही 2 जो हमारे उपग्रह भेजे गए हैं 19 उपग्रह, उनको अपनी लीड खबर बनाई है। और 2 जो पेपर हैं हमारे वो बुजुर्गों को जो टीका लगेगा उसके बारे में जानकारी, और लग रही है, इस समय लग रहा है, वो उसके बारे में जानकारी दी है। दूसरी खबर के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि नवभारत टाइम्स ने
इन 4 खबरों ने नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने क्या दूसरी खबर बनाई है। तो इसमें हम आपको बता दें कि अब आजाद ने पढ़े पीएम के कसीदे। आजाद ने पढ़े पीएम के कसीदे, क्या मतलब है इसका? कांग्रेस के नेता हैं और पीएम इनको भाते हैं, क्या उथल पुथल है? अखबार लिखता है पीटीआई के हवाले से कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को ये बातें कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को पसंद करता हूं। क्यों पसंद करते हैं? यह भी अखबार लिखता है कि जिन्हें अपनी जड़ों पर गर्व है। प्रधानमंत्री चाय विक्रेता के रूप में अपने अतीत के बारे में खुलकर बोलते हैं। साथ ही बॉक्स में कोड किया है इन्होंने, किसी शख्स को अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। मैं खुद गांव का हूं और मुझे इसका फक्र है। फिर कोड में क्या लिखा है? फिर कोड किया गया है, लोगों को मोदी से सीखना चाहिए कि बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखा जाता है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के वाक्य हैं। इसको किस रूप में देखा जाए? राजनीतिक भविष्य किस ओर जा रहा है? क्या ये चीज़ देखा जाए कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो उनका मोह क्या कांग्रेस से भंग हो रहा है? क्या उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है? इस कथन का मतलब क्या है? क्या कुछ अंदर खाने पक रहा है? राजनीति के गलियारों में कुछ हलचल होने वाली है या फिर कुछ और होने वाला है? गुलाम नबी आजाद को आखिर प्रधानमंत्री मोदी अच्छे क्यों लगने लगे? इसका क्या कारण है? इसके पीछे का क्या तर्क है? ये सारी चीजें सोचने वाली होती हैं। इसमें विश्लेषण किया जा सकता है, क्या वो बातें सत्य होने वाली हैं जो आरपीआई के अध्यक्ष ने राज्यसभा में कही थी कि हो सकता है आपको इस सदन की जरूरत है, आपको इस सदन की जरूरत है, अगर कांग्रेस ना भेजे आपको तो हम भेज देते हैं इधर से, क्या करना है, मैं पहले उधर था अब इधर हूं, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इस पे पूरा सदन हंसा था। क्या वो बातें एक संकेत करती हैं? क्या वो बातें सही होने वाली हैं? क्या होगा ये जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो हो सकता है, कुछ जरूर हो सकता है। इसके बाद अमर उजाला पे आते हैं। इसने जो नवभारत टाइम्स ने अपनी पहली खबर बनाया है उसको अमर उजाला ने अपनी दूसरी खबर बनाया है। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रदेश में बुजुर्गों व 45 से ऊपर के बीमार लोगों को आज से टीका लगेगा। और इन्होंने बताया है लखनऊ में कि 225 केंद्रों पर 23,000 का लक्ष्य है। ये यूपी का है पूरा। आपको बताएं कि प्रदेश के सभी जिलों में कुल 225 केंद्रों पर 23,000 का लक्ष्य है। इस साल 60 वर्ष पूरे करने वालों को भी लाभ मिलेगा। बाकी और कुछ नहीं है। देश में 30 दिन सर्वाधिक 16,752 केस आए। अब हिंदुस्तान की क्या दूसरी बड़ी खबर है? यह पंचायत चुनाव पे थोड़ा सा फोकस कर दिए हैं और जेपी नड्डा की बातों का, जो कि भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा ने वाराणसी में ये बातें कही हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायतों से विधानसभा चुनाव जीतने की राह निकलेगी, ऐसा नड्डा का मानना है। इसको इसने दूसरी बड़ी खबर बनाया है। और दूसरी बड़ी खबर अगर जो दैनिक जागरण की ओर देखें तो जल आस्था और विकास की धारा भी मोदी के वक्तव्य को इन्होंने प्रमुखता दी है। जो मन की बात में
उन्होंने कल कहा था कि स्वच्छता अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में पानी शुमार हो गया है। अखबार लिखता है कि रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान उन्होंने शनिवार को संपन्न माघ पूर्णिमा का जिक्र करते हुए जल की महत्ता को बताया। उन्होंने कहा कि जल आस्था है और विकास की धारा भी, इसलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। ये बातें मन की बात की हैं, उन्होंने मन की बात कही है और हम इन सभी पेपरों को लेकर के अपने दिल की बात आपसे जोड़ने का प्रयास किए। तो ये था अखबार, वो चार अखबार जिसमें कि दो प्रमुख हेडलाइंस, दो अखबार ने एक एक खबर को किस तरह से प्रमुखता दी है, क्या उसमें छापा है और उसके पीछे का रहस्य क्या है, यह मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ा रहस्य मैंने बताया कि कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद का जो प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़े, उसका राजनीतिक मायने क्या है, यह भी मैंने आपको समझाया। इसी तरह से हम समझाते रहेंगे, हर रोज आते रहेंगे। आप देखते रहिए IBN भारत। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।